संसार और ईश्वर वे ही सब कुछ हुए हैं। संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर श्री रामचंद्र को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा, संसार अगर स्वप्नवत है तो इसका त्याग करना ही उचित है। इससे दशरथ डरे। उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेज दिया। वशिष्ठ ने कहा, राम, हमने सुना है तुम संसार छोड़ना चाहते हो। तुम हमें समझा दो कि संसार ईश्वर से अलग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो। राम तब चुप रहे, कोई उत्तर न दे सके। सब तत्व अंत में आकाश तत्व में ही लीन हो जाते हैं। सृष्टि के समय आकाश तत्व से महत तत्व से अहंकार, ये सब क्रमशः तैयार हुए हैं। भक्त इन सब को मानते हैं। भक्त अखंड सच्चिदानंद को भी मानते हैं और जीव जगत को भी। परंतु योगी का मार्ग अलग है। वो परमात्मा में पहुंचकर फिर वहां से नहीं लौटता, उसी परमात्मा से युक्त हो जाता है। थोड़े के भीतर जो ईश्वर को देखता है उसे खंड ज्ञानी कहते हैं। वो सोचता है उसके परे कोई और सत्ता नहीं है। भक्त 3 श्रेणी के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम भक्त कहता है वे हैं ईश्वर, और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है। मध्यम भक्त कहता है वे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। उत्तम भक्त कहता है वे ही सब हुए हैं। जो कुछ मैं देख रहा हूँ सब उन्हीं के एक एक रूप हैं। नरेंद्र पहले मजाक करके कहता था, अगर वे ही सब कुछ हुए हैं तो ईश्वर लोटा भी है और थाली भी। परंतु उनके दर्शन होने पर सब संशय दूर हो जाते हैं। सुनना एक बात है और देखना दूसरी बात। सुनने से 16 आना विश्वास नहीं होता। साक्षात्कार हो जाने पर फिर विश्वास में कुछ बाकी नहीं रह जाता। ईश्वर दर्शन करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है। इसी तरह मेरी पूजा बंद हो गई। काली मंदिर में पूजा करता था। एकाएक माँ ने दिखाया सब चिन्मय है। पूजा की चीज़ें, वेदी, मंदिर की चौखट सब चिन्मय हैं। मनुष्य, जीव, वस्तु सब चिन्मय हैं। तब पागलों की तरह चारों ओर फूल फेंकने लगा। जो कुछ दृष्टि में आता उसी की पूजा करने लगा। एक दिन पूजा करते समय शिवजी के मस्तक पर चंदन लगा रहा था। उसी समय दिखलाया, ये विराट मूर्ति, ये विश्व ही शिव है। तब फिर शिव की पूजा करना बंद हो गया। मैं फूल तोड़ रहा था। उसी समय मुझे दिखलाया, फूल के पेड़, फूल के एक एक गुच्छे हैं। भक्त, आहा, ईश्वर की रचना कैसी सुंदर है। श्री रामकृष्ण। आंखों के आगे पेड़ एकाएक फूल के गुच्छे बन गए। ये कुछ मेरा केवल मानसिक भाव ही नहीं था, दिखा दिया। एक एक फूल का पेड़ एक एक गुच्छा है और उस विराट मूर्ति के सिर पर शोभायमान हो रहा है। उसी दिन से फूल तोड़ना बंद हो गया। आदमियों को भी मैं उसी रूप में देखता हूँ, मानो वे ही मनुष्य के आकार में झूम झूम कर टहल रहे हैं। मानो तरंग पर एक तकिया बह रहा है, इधर उधर हिलता हुआ चला जा रहा है। लहर के लगने पर कभी कभी ऊंचा उठ जाता है और फिर लहर के साथ नीचे आ जाता है। शरीर 2 दिन के लिए है, वही ईश्वर सत्य है। शरीर तो अभी अभी है, अभी अभी नहीं। बहुत दिन हुए जब पेट की बीमारी से बड़ी तकलीफ मिल रही थी। हृदय ने कहा,
माँ से एक बार कहते क्यों नहीं, जिससे तुम अच्छे हो जाओ। रोग के लिए मुझे कहते हुए बड़ी लज्जा लगी। मैंने कहा, माँ, सोसाइटी में मैंने आदमी का अस्थि पंजर देखा था, तारों से जोड़कर आदमी के आकार का बनाया गया था। माँ, बस केवल उतना ही इस शरीर को रहने दे, अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं, तुम्हारे गुण कीर्तन करता रहूं, उतनी ही इच्छा है। बचने की इच्छा क्यों है? जब रावण मारा गया तब राम और लक्ष्मण लंका के भीतर गए। जहां रावण रहता था वहां जाकर देखा। उन्हें देख रावण की मां निक्सा भाग रही थी। इससे लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम से कहा, भाई, जिसके वंश में अब कोई रहा ही नहीं, उसे भी शरीर की इतनी ममता है। राम ने निक्सा को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम डरो मत, परंतु ये बतलाओ कि तुम भाग क्यों रही थी। निक्सा ने कहा, राम, मैं इसलिए नहीं भागी कि मुझे देह की प्रीति है। नहीं, मैं बची थी इसलिए तो तुम्हारी इतनी लीलाएं देखी। यदि और भी कुछ दिन बची रहूंगी तो तुम्हारी और न जाने कितनी लीलाएं देखूंगी, इसलिए मुझे बचने की लालसा है। मुझे भी 2-4 इच्छाएं थी। मैंने कहा था, माँ, कामिनी कांचन त्यागियों का सत्संग मुझे दे, और ज्ञानी और भक्तों का सत्संग करूँगा। अतएव कुछ शक्ति भी दे, जिससे कुछ चल सकूं, यहाँ वहाँ जा सकूं। परंतु उसने चलने की शक्ति नहीं दी। शरीर 2 दिन के लिए है। हाथ जब टूट गया तब माँ से मैंने कहा, माँ, बड़ा दर्द हो रहा है। तब उसने मुझे दिखाया गाड़ी है और उसका इंजीनियर। गाड़ी के पुर्जे कहीं कहीं खुल गए थे। इंजीनियर जैसा चलाता है, गाड़ी वैसी ही चलती है। उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। फिर देह की देखभाल क्यों करता हूँ? इच्छा है ईश्वर को लेकर आनंद करूं, उनका नाम लूं, उनके गुण गाऊं, उनके ज्ञानियों और भक्तों को देखता फिरूं। भक्त, पूर्व जन्म में कुछ दान आदि करने से इस जन्म में धन प्राप्त होता है, तो हमें दान आदि करना चाहिए। श्री रामकृष्ण। जिसके पास धन है उसे दान करना चाहिए। जय गोपाल सेन के धन है, उसे दान करना चाहिए, वो नहीं करता, ये उसके लिए निंदा की बात है। धन के रहने पर भी कोई कोई बड़े हिसाबी होते हैं, परंतु इसका क्या ठिकाना कि वो धन किसके हिस्से में पड़ जाए। श्री रामकृष्ण तथा धन ऐश्वर्य, ये सब सोने की चीज़ें, राजा महाराजाओं की चीज़ें देखकर बिल्कुल शूद्र सी मालूम होती है। ये भी बड़ा लाभ है। जब मैं कलकत्ता आता था तो हृदय मुझे गवर्नर का मकान दिखाता था। कहता था, मामा जी, वो देखो, गवर्नर साहब का मकान, बड़े बड़े खंबे। माँ ने दिखा दिया कुछ मिट्टी की बनी ईंटें एक के ऊपर दूसरी रखकर सजाई हुई है। भगवान और उनका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य 2 दिन के लिए हैं, भगवान ही सत्य हैं। जादूगर और उसका जादू। जादू देखकर सभी लोग विस्मित हो जाते हैं, परंतु सब झूठा है, जादूगर ही सत्य है। मालिक और उसका बगीचा। बगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज करनी चाहिए। निराकार ध्यान और साकार ध्यान। भक्त, अच्छा, ध्यान का क्या नियम है? कहाँ पर ध्यान करना चाहिए? श्री रामकृष्ण। प्रसिद्ध स्थान है हृदय। हृदय में ध्यान हो सकता है, अथवा सहस्त्रार में। ये सब विधि के अनुसार ध्यान शास्त्रों में है। फिर तुम्हारी जहाँ इच्छा हो ध्यान कर सकते हो। सभी स्थान तो ब्रह्ममय हैं।
वे कहाँ नहीं हैं? जिस समय बलि की उपस्थिति में नारायण ने 3 पदों में स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ढक लिया था, उस समय क्या कोई स्थान बाकी बच गया था? गंगा तट जैसा पवित्र है, वैसा ही वो स्थान भी जहाँ कूड़ा करकट है। फिर ये बात भी है कि ये सब उन्हीं की विराट मूर्ति है। निराकार ध्यान बहुत ही कठिन है। उस ध्यान में तुम जो कुछ देख या सुन रहे हो, उन सब को हटा देना चाहिए। फिर केवल तुम्हारे सत्य स्वरूप का चिंतन रह जाता है। इसी स्वरूप का चिंतन कर शिव नृत्य करते हैं। मैं क्या हूँ कहकर नृत्य करते हैं। इसे कहते हैं शिव योग। इस ध्यान के समय कपाल की ओर दृष्टि रखनी होती है। नेति नेति कहकर जगत को छोड़ अपने स्वरूप का चिंतन। और एक है विष्णु योग। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि, आधी भीतर आधी बाहर। साकार ध्यान इसी प्रकार होता है। अनाहत ध्वनि तथा परम पद। श्री रामकृष्ण। ओम शब्द ब्रह्म है। ऋषि मुनि लोग उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। सिद्ध होने पर साधक सुनता है कि नाभि से वो शब्द स्वयं ही उठ रहा है, अनाहत शब्द। एक मत है कि केवल शब्द सुनने से क्या होगा। दूर से समुद्र के शब्द का कल्लोल सुनाई देता है। उस शब्द कल्लोल के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने से तुम समुद्र तक पहुंच सकते हो। जहां कल्लोल होगा वहां समुद्र भी अवश्य होगा। अनाहत ध्वनि के अनुसार आगे बढ़ने पर उसका प्रतिपाद जो ब्रह्म, उसके पास पहुंचा जा सकता है। उसे ही वेदों में परमपद कहते हैं। मैंपन रहते वैसा दर्शन नहीं होता। जहां मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, एक भी नहीं, अनेक भी नहीं, वहीं पर यह दर्शन होता है। मानो सूर्य और 10 जलपूर्ण घड़े हैं। प्रत्येक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। पहले देखा जाता है एक सूर्य और 10 परछाइयों के सूर्य। यदि 9 घड़े तोड़ डाले जाएं, तो बाकी रहते हैं एक सूर्य और एक परछाई वाला सूर्य। एक एक घड़ा मानो एक एक जीव है। परछाई के सूर्य को पकड़ पकड़ कर वास्तव सूर्य के पास जाया जाता है। जीवात्मा से परमात्मा में पहुंचा जाता है। जीव, जीवात्मा यदि साधन भजन करे तो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अंतिम घड़े को तोड़ देने पर क्या है, वो मुंह से नहीं कहा जा सकता। जीव पहले अज्ञानी बना रहता है, ईश्वर बुद्धि नहीं रहती, वरन नाना वस्तुओं की बुद्धि, अनेक चीजों का बोध रहता है। जब ज्ञान होता है तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर सभी भूतों में है। जिस प्रकार पैर में कांटा चुभता है तो एक और कांटे को ढूंढकर उससे दूसरा कांटा निकाला जाता है, अर्थात ज्ञान रूपी कांटे के द्वारा अज्ञान रूपी कांटे को निकाल बाहर करना। फिर विज्ञान होने पर अज्ञान कांटा और ज्ञान कांटा दोनों को ही फेंक देना। उस समय केवल दर्शन ही नहीं, वरन ईश्वर के साथ दिन रात बातचीत चलती रहती है। जिसने केवल दूध की बात सुनी है उसे अज्ञान है। जिसने दूध देखा है उसे ज्ञान हुआ है, और जो दूध पीकर मोटा ताजा हुआ है उसे विज्ञान प्राप्त हुआ है। प्राण कृष्ण। महाराज, परलोक कैसा है? श्री रामकृष्ण। केशव सेन ने भी यही बात पूछी थी। जब तक आदमी अज्ञान दशा में रहता है, अर्थात जब तक ईश्वर लाभ नहीं होता, तब तक जन्म ग्रहण करना पड़ता है। परंतु ज्ञान हो जाने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता।
पृथ्वी में या किसी दूसरे लोक में नहीं जाना पड़ता। कुम्हार धूप में सूखने के लिए हांडियां रख देता है, देखा नहीं तुमने? उनमें कच्ची हांडियां रहती हैं और पकी हुई भी। कभी कभी जानवरों के आने जाने से कुछ हांडियां फूट जाती हैं। उनमें जो हांडियां पकी हुई हैं उसे कुम्हार फेंक देता है, उससे फिर उसका कोई काम नहीं चलता। और अगर कच्ची हांडी फूटी तो कुम्हार उसे ले लेता है, भिगोकर गाला बनाकर चाक पर फिर चढ़ा देता है, उससे फिर दूसरी हांडी तैयार करता है। इसी तरह जब तक ईश्वर दर्शन नहीं होते तब तक कुम्हार के हाथ में जाना होगा, अर्थात इस संसार में घूम घूम कर आना होगा। उबाले हुए धानों को गाड़ने से क्या होगा? फिर उससे पेड़ नहीं होता। मनुष्य यदि ज्ञानाग्नि में सिद्ध हो जाए तो फिर वो नई सृष्टि के काम का नहीं रहता, वो मुक्त हो जाता है। भक्त, इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा शरीर से पृथक है? श्री रामकृष्ण। प्रमाण, ईश्वर को देखा जा सकता है। तपस्या करने पर उनकी कृपा से ईश्वर का दर्शन होता है। ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था। साइंस से ईश्वर तत्व जाना नहीं जाता, उसके द्वारा तो केवल इन इंद्रियग्राह्य बातों का पता लगता है कि इसके साथ उसे मिलाने पर यह होता है और उसके साथ इसे मिलाने पर यह होता है। इसलिए इस बुद्धि के द्वारा ये सब समझा नहीं जाता, साधु संग करना होता है। वैद्य के साथ रहते रहते नाड़ी परखना आ जाता है।